नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। पंजाब में जैसे जैसे बाढ़ का पानी उतर रहा है, वैसे वैसे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लोग सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, पंजाब में आई भीषण बाढ़ से जहां हजारों किसान बेघर हो गए, वहीं उनकी फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। तो कई मौतें भी हुई और सैकड़ों जानवर पानी में बह गए। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जहां प्रशासन और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने भी पंजाब का दौरा किया था और प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे पंजाब को 1600 करोड़ के आर्थिक पैकेज की वित्तीय सहायता का ऐलान किया था। मुश्किल हालात में पंजाब के लोगों की मदद करने के लिए बॉलीवुड सितारों के अलावा कई गैर सरकारी संस्थाएं भी मदद कर रही हैं। सीएम भगवंत सिंह मान की सरकार ने भी पंजाब के बाढ़ प्रभावितों की लोगों की मदद के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। अब इसी कड़ी में मुंबई गुरुद्वारा कपड़ा एसोसिएशन और मुंबई की सबसे पुरानी पंजाबी एसोसिएशन भी पंजाब की मदद के लिए आगे आई है। ये संस्था पंजाब में किस तरह से मदद करेगी, इस बारे में इन 24 न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रदीप शर्मा ने खास बातचीत की है। आइए जानते हैं इस बारे में एसपी आहूजा का क्या कुछ कहना है। पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ और भीषण त्रासदी से जहां करीब 2300 से ज्यादा गांव तबाह हो गए हैं, किसानों की फसलें, सड़कें बह गई हैं, जानवर मर गए, लोग मर गए और जिस तरह से त्रासदी आई है उसके बाद से लगातार लोगों के मदद करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चाहे बॉलीवुड की बात करें या बात करें स्थानीय लेवल पर प्रशासनिक अधिकारियों की या सरकार की या केंद्र सरकार की, हर तरफ से अब पंजाब की मदद के लिए हर कोई आगे आ रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो मुंबई कपड़ा एसोसिएशन की तरफ से भी पंजाब की मदद का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि पंजाब की जो दशा है वो पूरी तरह से बिखर गई है। कहते हैं कि उड़ता पंजाब अब पूरी तरह से जमीन पर धराशायी हो गया है और एक बार फिर से पंजाब को उड़ता पंजाब बनाने की दिशा में लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हमारे साथ मुंबई कपड़ा एसोसिएशन के अध्यक्ष एसपी आहूजा जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से इस बार मुंबई कपड़ा एसोसिएशन, और आपको एक बात और बता दें कि पंजाब की सबसे पुरानी एसोसिएशन जो मुंबई से पंजाबी एसोसिएशन चलाई जाती है उसके अध्यक्ष भी हैं एसपी आहूजा जी। उनसे जानते हैं कि पंजाब में जो त्रासदी को लेकर सरकार ने भी अब ऐलान किया है, वहां पर भगवंत सिंह मान जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अब तरह तरह की योजनाएं और विदेशी फंड जुटाने की कोशिश में अग्रसर दिखाई दे रहे हैं और इसी कड़ी में मुंबई कपड़ा एसोसिएशन की तरफ से भी पंजाब के मदद का ऐलान किया गया है। किस तरह से मदद की जाएगी, क्या कुछ सामग्री जाएगी और कितने लोगों की, डॉक्टरों की टीम भी जाने वाली है, क्या कुछ जानकारी है, इसके बारे में सीधा हम रुख करते हैं एसपी आहूजा जी से। सर, सबसे पहले तो इन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सबसे बात करता हूँ, लोग मुझे मिलते हैं कि हमारा पंजाब जो बसता पंजाब, खुशहाल पंजाब, रौनक में रहने वाला, दिलदार पंजाब जो है वो आज थोड़ी दुविधा में आया है, तकलीफ में आया है। पीछे थोड़े दिनों आपको सबको पता है वहाँ बाढ़ आई है। हम लोग पंजाबी में उसको हड़ बोलते हैं। हड़ मतलब फ्लड्स आए हैं। तो उस बाढ़ में, हड़ में जो तबाही हुई है वो आप लोगों ने, शायद काफ़ी सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे, टीवी पे देखा होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि तकलीफ़, पीड़ा हमारे भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, बच्चियों को, बुज़ुर्गों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा आई है। जैसे आप बता रहे थे कि वहाँ के जो जानवर हैं, क्योंकि बैल, गाय, इवन बकरियाँ जो हमारे उधर खेती-बाड़ी में हमको काम आती हैं, हमारे जो किसान भाई हैं उधर, उस चीज़ का, उसकी मदद लेके, जानवरों की मदद लेके जब खेतों में काम करते हैं, तो वो दूध, दही भी पैदावार होती है वहाँ पे। तो उसमें उनकी, जो हमारे जानवर वहाँ पे जिनको नुकसान हुआ है, जो बेचारे मर गए हैं इस ट्रेजेडी में, इस तकलीफ़ में, उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि हज़ारों जानवर मरे हैं। और एक किसान की एक बैकबोन होती है एक जानवर, क्योंकि एक-एक बैल, भैंस, गाय 25-50,000, 60,000, लाख रुपए की होती है। तो उनकी जो जो आमदनी होती है उस पे बेस्ड होती है। खर्चे बड़े हैं। आज वो क्यों बह गए? क्योंकि वो जो जानवर बाँधे हुए थे, वो बँधे हुए रह गए। अगर वो खुले होते तो शायद बच जाते, क्योंकि भैंस और जो ऐसे होते हैं जानवर, वो पानी में तैर के बच जाते हैं। लेकिन कुदरती ऐसा था, भी बंधे हुए थे, तो उनका बड़ा नुकसान हुआ। अब
इस चीज़ को वापस से पटरी पे आने के लिए वापस उस जो वहाँ पे लोगों को तकलीफ़ आई है, कितने सारे घर वहाँ पे तबाह हो गए, घर टूट गए हैं और उसमें बुज़ुर्गों को इतनी तकलीफ़ आई है, जो बेचारे बीमार थे और जिनको मतलब हैंडीकैप्ड थे, वो बड़े ज़्यादा परेशान हुए हैं। इतना तक कि वहाँ छोटे-छोटे बच्चों के जो स्कूल्स थे हमारे गाँव में, 22-23 हज़ार 24 हज़ार जो गाँव हैं, छोटे गाँव हैं, वहाँ पे खेती-बाड़ी ही मेन जो वहाँ पे है वहाँ की आमदनी वहाँ से होती है उनकी। तो वो वहाँ के जो स्कूल्स थे जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते थे, छोटे-छोटे बच्चे, स्कूल्स तबाह हो गए हैं, स्कूल्स नष्ट हो गए हैं, टूट गए हैं। तो उनकी पढ़ाई में भी तकलीफ़ आएगी, 2-4 महीने, 6 महीने, साल जो भी है, आगे वो परेशानी अपने को बिल्कुल आएगी। वो परेशानी क्योंकि आज अगर एक किसान है, उसके घर में उसकी वाइफ़ है या उसके जो भाई-बहन हैं, वो खेती में तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनकी बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, वो भी एक बहुत बड़ी दुविधा का एक कारण ये बन गया है। और इस चीज़ को वापस से सँभलने के लिए मैं समझता हूँ कम से कम 4, 5, 6 महीने लग जाएँगे और पूरी तरीक़े से इसको लाइन पे आने, पटरी पे आने के लिए, ठीक होने के लिए मैं समझता हूँ साल, डेढ़ साल, 2 साल भी जाएगा। और फसलों का तो नुकसान हुआ ही है, आगे 4-6 महीने अगली फसल में भी इसका असर पड़ेगा। तो एक तो हमारे को पैदावार में तकलीफ़ आएगी, हमारे देश को परेशानी आएगी आगे क्योंकि वहाँ की पैदावार अनाज जो बनता है वो पैदा होता है, वो हमारे पूरे देश को जाता है। देश को ही नहीं एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये तकलीफ़ हमको आगे आ सकती है तो उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। सर, जिस तरीके से बॉलीवुड के लोग जो है आगे आए हैं, सोनू सूद, अक्षय कुमार, तमाम ऐसे अभिनेता और कई ऐसे राजनीतिक हस्तियों ने भी पंजाब की तरफ सहयोग का हाथ बढ़ाया है और हमने सुना है कि मुंबई कपड़ा एसोसिएशन की तरफ से भी राहत सामग्री और तमाम तैयारियां की जा रही। क्या कुछ तैयारी की गई है आप सबकी तरफ से पंजाब को आर्थिक रूप से या मदद के तौर पर? हमारा जैसे मैं कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और पंजाब एसोसिएशन जैसे आपने बताया सबसे पुरानी पंजाबियों की एसोसिएशन जिसमें पंजाबी, सिख और जो हमारा समाज जुड़ा हुआ है, 1959 में ये एसोसिएशन बनी थी। तो पंजाब एसोसिएशन, कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन जो हम सब मिलके एक हमारा सत श्री अकाल चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसका मैं एक ट्रस्टी हूँ। और श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा जो हमारी प्राइम बॉडी है, हेड बॉडी है मुंबई की, दादर में गुरुद्वारा है। तो उन्होंने वो भी बहुत सेवा कर रहे हैं, बड़ी उन्होंने हर गुरुद्वारे को साथ में लेके बहुत सारी सामग्री इकट्ठी की है। हमने भी जो है पंजाब एसोसिएशन ने जो हमारी है और एसोसिएशन बाकी हैं, हम लोगों ने यहाँ से कपड़े की व्यवस्था बहुत की है क्योंकि मैं कपड़ा व्यापार मार्केट में हूँ, तो वहाँ पे लेडीज़ के सूट हैं, शर्टिंग है, बच्चों के कपड़े हैं, यहाँ से हम बना के ट्रक के ट्रक हमने भेजने का प्रोग्राम बनाया है। पर और ख़ास करके दवाइयों का, क्योंकि हमारे में जैसे होता है कि हमारा लंगर जो चलता है आपको पता है गुरु नानक साहब जी ने 500 साढ़े 500 साल पहले 20 रुपए में ये लंगर की जो सेवा शुरू की थी, आज चल रही है और हर गुरुद्वारे में लंगर की सेवा होती है। लंगर की सेवा के साथ मेडिकल दवाइयों की सेवा भी है। दवाइयों का लंगर जो है, वो भी हमने लगाने का प्रोग्राम बनाया है। बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ से मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, उसके साथ 5-6 डॉक्टर्स जो हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट के, वो यहाँ से हमारे साथ जा रहे हैं और मैं उन डॉक्टर का भी बहुत आभारी हूँ कि वो यहाँ से जाएँगे। वहाँ पे जाके हमने जो बीमार हैं, उनकी वहाँ पे सेवा करनी है। ये बीमारी आगे और फैल सकती है, क्योंकि जो बीमारी अभी ये बाढ़ आया है, ये महीने, 2 महीने, 3 महीने में कई सारी बीमारियाँ जो हैं, वो फैलने की संभावना है। अक्सर होता है। तो इसके लिए पहले से हमने तैयारी की है, यहाँ से हम जाके भेज रहे हैं और कपड़ा यहाँ से काफ़ी जा रहा है कि कपड़ा में जाके उनको लेडीज़ सूट जो है और बाकी जो उनको हम बाँट सकें, तो आगे जाके उनको जो है तकलीफ़ ना आए, कोई खरीदना नहीं पड़े। खरीदना है तो पैसे आगे वैसे पैसे उनको लगेंगे, तो थोड़ी-सी मदद हो जाए तो हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जैसे आपने बताया फ़िल्म इंडस्ट्री में तो बहुत खुश हूँ इस बात से कि फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे नेता, अभिनेता जो उनके जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जैसे नाम आपने लिए हैं, अक्षय कुमार जी हैं, सोनू सूद हैं, सलमान खान ने भी मेरे ख़्याल से बहुत हेल्प करने सामने आए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने खुशी से, अपने मन से, सेवा भावना से आगे आके वो मदद कर रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और भी जो बाकी वहाँ पे जो अलग-अलग कार्यक्रम बन रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ पैसे काफ़ी अनाउंस किया है, वहाँ की शायद मान सरकार भी है कुछ वो भी कर रहे हैं। एनीवे मिलके ये देश की एक प्रॉब्लम है, देश की एक तकलीफ़ है। तो हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने मिलके हमने इस चीज़ से तकलीफ़ से हमको ये बाहर निकलना चाहिए, हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, जिस तरह से हमने देखा कि पंजाब में जब बाढ़ आई तो उस दौरान इंसानियत की मिसाल पेश हुई है।
जानवर इंसानों की मदद करते हुए दिखाई दिए, लोग जानवरों की सहायता से बाढ़ से बाहर निकलते दिखे। कई जगह ऐसा भी हुआ कि इंसान जानवरों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दिए। तो कहीं इसको लेकर क्या कहेंगे? जो पंजाब के लोग होते हैं वो काफी दिलेर होते हैं। जैसे मैंने बताया है, हमारी जो पंजाबी कौम, सिख कौम जो है, वो बड़ी एक दिलेर, बड़ी हौसले वाली कौम है। एक बहादुर कौम में गिनी जाती है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो खालसा पंथ सजाया हमको, तो एक उसमें एक हमारे नाम की शक्ति भी है। पाठ पूजा, भगवान का सिमरन, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूजा, गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करना, और हमारे बाणी में भी आता है, तेरा भाणा मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। भाई जो तू कर रहा है, हे परमात्मा, हे वाहिगुरु, हे सच्चे पातशाह, हे अल्लाह ताला, हे भगवान, जिसको भी हम मानते हैं, ये सबके लिए है। तेरा भाणा मीठा लागे, जो तूने कर रहा है उसको मीठा करके माने। हर नाम पदारथ नानक मांगे। नाम की शक्ति हमको दे कि उस नाम की शक्ति के साथ इस तकलीफ को हम सह सके और दुख को हम महसूस न करें, और दुख में भी उसको हम सुख समझ के और अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लेके, ऑप्टिमिस्टिक रह के इस तकलीफ से बाहर निकलें, और बाहर निकल के हम बाकी सहायता करें। और वाकई जैसे आपने बताया कि सबने, मैं तो बहुत खुश हूँ कि सारे पूरे हिंदुस्तान ने मिलके, इवन बाहर से लोगों ने मदद की है। और ये मैं समझता हूँ हम आगे भी हर इंसान की इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए सबको एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। बाढ़ और बारिश जब त्रासदी आती है तो साथ में कई मुसीबतें लाती है, साथ ही बीमारियां भी बढ़ती हैं, क्योंकि बारिश के बाद जो मलबा होता है उससे तरह तरह की बीमारियां, मानसूनी बीमारियां फैलती हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो मुंबई से जिस तरह से एसपी आहूजा जी ने कहा कि यहाँ पर हम दवाइयों का भी लंगर शुरू कर रहे हैं, साथ ही डॉक्टर को लेके जा रहे हैं। कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पर जा रहे हैं और उनका सहयोग, क्या कोई बीएमसी हॉस्पिटल से भी जा रहे हैं या सब प्राइवेट जो है आपकी संस्था द्वारा किए जा रहे हैं? जो हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं, हमारे दोस्त यार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके डॉक्टर्स दोस्त हैं, कोई नज़दीकी हैं, कोई रिश्तेदार हैं डॉक्टर्स, यहाँ से भी जा रहे हैं। और वहाँ पे जो हमारे हमारे जो पंजाबियों के वहाँ फैमिलीज़ हैं, उनके डॉक्टर्स हैं, जो अलग-अलग उसमें जैसे हर चीज़ का है, हार्ट के हैं, शुगर वाले जा रहे हैं, नॉर्मल जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, यहाँ से भी जा रहे हैं। और वहाँ पे भी हमने संपर्क किया है, और वहाँ के लोग भी जो बोलते हैं, जो सेवा कर सकते हैं, जो सिटीज़ में हैं, जैसे अमृतसर सिटी हो गई, जालंधर जो सिटी के अंदर जहाँ तकलीफ़ कम है या तकलीफ़ नहीं आई है, तो वो भी हमारे साथ जाने को तैयार है। यहाँ से भी लोग सब हम मिल के जाएँगे, और पूरी हम कोशिश करेंगे जो हमारे से वाहिगुरु सत जो जो भगवान गुरु नानक साहब हमारी सेवा करा सकेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे करने की। बिल्कुल, अगर बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जहां हर कोई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई-भाई। और यही कहीं न कहीं ये उदाहरण अब पंजाब में पेश होता दिखाई दे रहा है। पंजाब की मदद के लिए लगातार तमाम संस्थाएँ हों, एक्टर हों, डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर हों और अगर बात करें राजनेता हों, अब जिस तरीके से एसपी आहूजा जी ने बताया कि मुंबई के तमाम गुरुद्वारा के जो ट्रस्टी हैं, वो लोग भी इस मदद के लिए आगे आए हैं। कपड़ा एसोसिएशन हो, तमाम लोग जो है पंजाब को फिर से उड़ता पंजाब और हँसता पंजाब बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।